2020 में रिलीज हुई एक बेहद स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल और एक्शन मूवी है रन हाइड फाइट। अमेरिका में बेकाबू होते गन कंट्रोल और स्कूल शूटिंग प्रॉब्लम की वजह से अब वहां के हाई स्कूल्स में एक्टिव शूटर को टैकल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी ट्रेनिंग मॉड्यूल के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, रन, हाइड और फाइट, और इसी सब्जेक्ट पे ये कमाल की मूवी बनी है। बट बिफोर वी बिगिन, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इस चैनल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लड़की जोई से, जो गन फायर करना जानती है और अपने फादर के साथ अर्ली मॉर्निंग शिकार कर रही है। जोई एक बड़ा डियर मार गिराती है, पर उसके फादर कहते हैं कि अभी ये पूरी तरह से नहीं मरा है और उन्हें वेट करना चाहिए, जिस पे जोई इम्पेशेंट होके उसका सर एक बड़े पत्थर से कुचल डालती है। जोई अभी हाल ही में हुई अपनी माँ की डेथ को प्रोसेस नहीं कर पाई है और उसे उसकी मदर अक्सर नजर आती हैं। जोई के फादर, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, उसे समझाते हैं कि उसके अंदर अभी बेहद गुस्सा और ट्रॉमा है और उसे किसी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, जिस बात को जोई अवॉइड करती है। तभी जोई का क्लासमेट और इकलौता फ्रेंड ल्यूइस उसे स्कूल के लिए पिक करने आता है और जोई उसके साथ चली जाती है। रास्ते में उन्हें अपने स्कूल के सबसे बुली लड़के मिलते हैं, जो स्कूल में सबको तंग करते हैं और उनसे बचने के लिए वो अपनी कार रोड से नीचे उतार देते हैं। वो देखते हैं कि उनके स्कूल का एक लड़का क्रिस एक वाइट वैन से एक बकेट निकाल के खाली मैदान में रख रहा है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके स्कूल में आज सीनियर प्रैंक डे होता है, जहां सभी सीनियर्स स्कूल के जूनियर्स पर प्रैंक करेंगे। लेकिन उनके जाने के कुछ ही देर बाद उस बकेट में ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल वो एक हैंडमेड बॉम्ब होता है और हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम किप है, एक और बॉम्ब से भरा बैग स्कूल के रिसेप्शन टेबल के पास रख के चला जाता है। ल्यूइस को जोई से स्कूल प्रॉम के डांस के लिए पूछना होता है, पर जोई एक बेहद सीरियस और सेंसिटिव लड़की होती है, इसलिए वो अपना प्रपोजल उसके लॉकर में रख के चला जाता है। स्कूल में सब एक दूसरे से प्रॉम नाइट के लिए पूछ रहे होते हैं और प्रैंक्स कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक वुडन शेड में ब्लास्ट होता है और आग फैलने लगती है। जोई जब अपना लॉकर खोलती है तो उसे ल्यूइस का प्रॉम के लिए प्रपोजल मिलता है, जिस पे वो काफी नाराज हो जाती है। वो अपनी केमिस्ट्री क्लास खत्म करती है और कैफेटेरिया में जाके ल्यूइस से मिलती है। ल्यूइस उसे सॉरी कहता है, बट नर्वसनेस में उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और जोई खुद को क्लीन करने के लिए गर्ल्स वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में जोई देखती है कि एक लड़की कमोड की छत में से कुछ निकाल रही थी और वो जोई को टक्कर मारती हुई वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। जोई जब उस वॉशरूम का टॉप चेक करती है तब उसे कुछ नहीं मिलता, पर हम देखते हैं कि वहां एक पिस्टल के धूल से बने इम्प्रिंट्स होते हैं। जोई अब खाली वॉशरूम में अपना टॉप वॉश करने लगती है, जहां उसे फिर से अपनी माँ दिखाई देती है, जो उसे कहती है कि उसे लाइफ में थोड़ा और रिलैक्स होना चाहिए और ल्यूइस को एक चांस देना चाहिए। तभी एक वाइट वैन कांच तोड़ती हुई स्कूल के कैफेटेरिया में घुस आती है, जिसमें से क्रिस उतर के 3 स्टूडेंट्स को गोली मारता है और इसी ग्रुप का लीडर ट्रिस्टन स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर को चाकू से स्टैब करता है। वॉशरूम से हैंडगन के साथ आई वो लड़की एना भी उन्हीं की ग्रुप की होती है और शूट करके सबको डराती है। ये चारों, ट्रिस्टन, क्रिस, कीप और एना, कैफेटेरिया में सारे स्टूडेंट्स को होस्टेज बना लेते हैं। एक गन शॉट से घायल लड़की वॉशरूम में आ जाती है और जोई के हाथों में अपना दम तोड़ती है। कीप भी उस लड़की के पीछे वॉशरूम में आता है, पर जोई उससे पहले ही छत पे चढ़ के वेंटिलेशन डक्ट में छुप जाती है। ट्रिस्टन सबको एक स्पीच देता है कि कैसे अब वो कंट्रोल में है। वो जब अपने स्कूल के एक बुली लड़के से बात कर रहा होता है, तभी क्रिस उसे भी गोली मार देता है, जिस पे ट्रिस्टन उसे समझाता है कि हमें होस्टेजेस को अपने प्लान के लिए जिंदा रखना है। ट्रिस्टन एक लड़की से अपने घर पे कॉल करके उसे यहाँ हो रहा सब बताने को बोलता है। वो वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स को अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करके एक लास्ट मैसेज देने को कहता है और सब वैसा ही करते हैं। तभी सीलिंग टूट जाती है और जोई स्कूल किचन में आके गिरती है। आवाज सुन के क्रिस भी वहां आ जाता है। जोई
कैंटीन की लंच लेडी के साथ छुप जाती है जिसका फोन ऑन होता है और जोई को बचाने के लिए वो लंच लेडी बाहर आ जाती है और क्रिस उसे शूट कर देता है। घबराए हुए पेरेंट्स का पुलिस को कॉल आने शुरू हो जाते हैं, पर शहर की पुलिस और फायर डिपार्टमेंट पहले ही ट्रिस्टन के बॉम्ब से लगाई हुई आग और ट्रैफिक जाम में बिजी होते हैं, इसलिए वो स्कूल तक पहुंच नहीं पा रहे होते। ट्रिस्टन अब स्कूल की रिसेप्शन में कॉल करता है और बताता है कि उन्होंने गन पॉइंट पे कैफेटेरिया में स्कूल स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बना लिया है। वो सारे स्टूडेंट्स को अपना फोन निकाल के अपनी फेवरेट ऐप पे लाइव जाने को बोलता है और वो लाइव देख रहे व्यूअर्स को बोलता है कि अगर किसी भी सोशल मीडिया कंपनी ने इस लाइव वीडियो को स्ट्रीम करने से रोका तो वो स्टूडेंट्स को शूट करना शुरू कर देंगे। इसी बीच जोई लॉबी गेट के थ्रू स्कूल बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। वो इजीली स्कूल से दूर निकल सकती है, पर वो ल्यूइस और बाकी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए वापस भागती है। जोई बाकी सभी स्टूडेंट्स को वार्न करती है कि कैफेटेरिया में शूटर्स हैं और सबको स्कूल से बाहर जाने को बोलती है, पर कई टीचर्स उसकी बातों को एज अ प्रैंक लेते हैं, जिस पे जोई क्लासरूम की खिड़की तोड़ के स्टूडेंट को बाहर निकालती है और फायर अलार्म भी ऑन कर देती है और स्कूल अलर्ट हो जाता है। पर वो चौथी शूटर एना स्कूल की पावर सप्लाई काट देती है और कई टीचर्स और स्टूडेंट्स अपनी क्लास में वापस चले जाते हैं। इसी बीच स्कूल प्रिंसिपल कैफेटेरिया में आते हैं और ट्रिस्टन से बात करने का ट्राई करते हैं, पर ट्रिस्टन उसे गालियां देता है और पहले कभी उसे सीरियसली ना लेने के लिए क्रिस को कह के उसे शूट करवा देता है। ये सब लाइव होता देख के सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे सिर्फ स्कूल और ट्रिस्टन की बातें होने लगती हैं और वो लोग वायरल हो जाते हैं। लाइव वीडियो बनाते हुए ल्यूइस देखता है कि जिस वैन में ये शूटर्स आए हैं वो एक्सप्लोजिव से भरी पड़ी है और ये लोग सबको ब्लास्ट से मार सकते हैं। जोई भी भाग के जितना ज्यादा हो सके उतने स्टूडेंट्स को वार्न करती है। शेरिफ स्कूल पहुंचने वाले 2 पुलिस वालों को वार्न करते हैं कि अभी अंदर ना जाएं और ये एक हॉस्टेज सिचुएशन हो सकती है, पर 2 पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और जैसे ही स्कूल लॉकडाउन अनाउंस करता है वो कीप का रिसेप्शन पे रखा हुआ बैग ब्लास्ट हो जाता है। शेरिफ भी वहां पहुंच जाता है और जलती हुई बॉडीज देखता है और तुरंत ही स्वाट टीम और FBI को हॉस्टेज सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। अंदर जोई मरे हुए स्कूल गार्ड के पास से फोन ढूंढ रही होती है जब एना वहां आ जाती है और जोई मरा होने का नाटक करती है। अटेंशन सीकर ट्रिस्टन पूछता है कि सबसे ज्यादा व्यूअर्स किसके फोन पे आ रहे हैं और ल्यूइस अपना हाथ उठाता है और ल्यूइस को छोड़ के वो सबसे उनके फोन ले लेते हैं और ल्यूइस को अपना मेन कैमरामैन बनाते हैं। ट्रिस्टन न्यूज़ चैनल वालों पर नाराज होता है कि वो स्कूल के बाहर रिपोर्टर्स की जगह उसकी लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं चला रहे और तभी एक न्यूज़ चैनल ग्राफिक वार्निंग के साथ ल्यूइस के फोन की लाइव फीड एयर करने लगता है और इस सारी अटेंशन से ट्रिस्टन बेहद खुश होता है। जोई अभी भी क्लासरूम में फंसे टीचर्स को स्टूडेंट्स को लेकर भागने को कहती है, पर इस बार एना उसे देख लेती है और शूट करती है। जोई के पैरों में गोली लगती है और वो एक लॉकर का कवर लेके खुद को बचाती है। जोई बुलेट से बचती हुई एक बैलून से भरे कमरे में छुप जाती है, पर एना उसका पीछा नहीं छोड़ती और फाइनली जोई उससे लड़ पड़ती है और सर में गोली लगने से एना मर जाती है। जोई उसके पास से उसका फोन ले लेती है ताकि शूटर्स की बातें सुन पाए। वो एना की गन भी लेती है, पर उसकी गन में गोलियां नहीं होती। ट्रिस्टन अब एक क्लास में एंटर करता है और जब उसकी स्पेनिश टीचर उसे रोकती है तो वो उसे ह्यूमिलेट करता है और गन पॉइंट पे उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है, पर इससे पहले कि वो टीचर को शूट करे ल्यूइस उसे इंटरप्ट कर देता है और कहता है कि व्यूअर्स उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं और टेंशन का भूखा ट्रिस्टन किसी सेलिब्रिटी की तरह उन्हें जवाब देने लगता है और वो टीचर बच जाती है। जोई का फादर जब अपने गराज में शिकार किया वो डियर साफ कर रहा होता है तब वो न्यूज़ में सुनता है कि जोई के स्कूल में शूटर्स घुस आए हैं और वो अपनी राइफल लेके स्कूल की तरफ निकलता है। उधर क्रिस जब न्यूज़ में देखता है कि पुलिस वाले अंदर आने का ट्राई कर रहे हैं तब वो उन पे फायर करता है। ट्रिस्टन अब और स्टूडेंट्स को कैफेटेरिया ले जाता है और कीप एक दूसरे क्लासरूम में एंटर करता है जब जोई उस पर अटैक करने का ट्राई करती है, पर कीप उसे देख के शूट करता है। जोई लंगड़ाते हुए भागने लगती है,
पर कीप उसका पीछा करता है और रास्ते में एना की डेड बॉडी भी देखता है। कीप एक प्रैंक की वजह से स्लिप कर जाता है और जोई उसे एक फायर एक्सटिंग्विशर से बेहोश करके ऑडिटोरियम में हैंडकफ कर देती है। कीप को होश आता है और वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए कहता है कि उसे स्कूल में बेहद बुली करा जाता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। जिस पे जोई उसे समझाती है कि ट्रिस्टन ने उसे यूज किया है और कुछ बुली क्लासमेट की सजा पूरे स्कूल को नहीं मिलनी चाहिए। जोई उसे बताती है कि आज एक इनोसेंट लड़की ने उसके हाथों में दम तोड़ा है और वो ये मौत डिजर्व नहीं करती थी। जोई का फादर स्कूल के बाहर आ जाता है और अंदर से ट्रिस्टन की चल रही लाइव वीडियोस देखता है। अंदर जोई एक टीचर के साथ कई और स्टूडेंट्स को ढूंढ लेती है। वो बाहर शेरिफ को वार्न करती है कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बाहर आ रहा है और आप प्लीज मीडिया से बात करके स्कूल के बाहर का टेलीकास्ट रुकवा दीजिए, क्योंकि ट्रिस्टन और क्रिस टीवी पे इन्हें बाहर आता देख के शूट कर सकते हैं। शेरिफ रिपोर्टर्स को अपना टेलीकास्ट रोकने को कहता है ताकि शूटर स्टूडेंट्स को बाहर आते ना देख पाए। वो कहता है कि वो शूटर को कॉल करने वाला है तो कुछ देर कैमरास को मेरे ऊपर रखना। शेरिफ ट्रिस्टन को कॉल मिलाता है जिसपे ट्रिस्टन उसे बताता है कि इन सब के लिए सोसाइटी और मीडिया जिम्मेदार है। जोई को सही मौका मिल जाता है और वो स्टूडेंट्स को सेफली बाहर निकाल पाती है, पर खुद स्कूल में ही रुकती है। थैंक्स टू स्टूपिड मीडिया, ट्रिस्टन टीवी पे स्कूल से बाहर आए स्कूल स्टूडेंट्स का इंटरव्यू देखता है जो बताते हैं कि कैसे जोई ने उनकी जान बचाई है, और अपना फोन काट देता है। वो कीप और एना को कॉल करता है पर कोई जवाब नहीं देता। फाइनली वो जोई को आवाज देता है और एना के फोन से जोई उससे बात करती है। ट्रिस्टन उसे हीरो बनने के लिए बधाई देता है और एना और कीप के बारे में पूछता है। जोई उसे कोई जवाब नहीं देती। ट्रिस्टन एक स्टूडेंट को शूट करता है और जोई से कहता है कि अगर वो कैफेटेरिया में नहीं आई तो वह हर 5 मिनट में एक स्टूडेंट को गोली मारेगा। बाहर जोई का फादर जब ये सुनता है तब अपनी स्नाइपर राइफल लेके जोई की हेल्प करने के लिए एक स्पॉट ढूंढता है। जोई कीप की हथकड़ियां खोल के उससे कहती है कि एक आखिरी चांस है उसका लाइफ में कुछ अच्छा करने का, और उसे शॉटगन देके अपनी हेल्प करने को बोलती है। जोई अनआर्म्ड कैफेटेरिया में एंटर करती है और उसे देख के ट्रिस्टन उस पर हंसता है, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल आम लड़की होती है। पर इससे पहले कि ट्रिस्टन जोई को शूट करे, कीप वहां आ जाता है और शॉटगन दिखा के सारे स्टूडेंट्स को छोड़ने के लिए कहता है, जिस पे क्रिस कीप को गोली मार देता है। वो जोई और ल्यूइस पे भी गोलियां चलाता है, पर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। ल्यूइस ज्यादा देर भाग नहीं पाता क्योंकि उसे गोली लग जाती है। जोई उसे एक रूम में काउच पे लिटा देती है और किस करके कहती है कि वो उसे वापस लेने जरूर आएगी, और ल्यूइस उसे वैन में भरे एक्सप्लोजिव के बारे में बता देता है। जोई केमिस्ट्री लैब में छुप जाती है और क्रिस को डराने के लिए हाइड्रोजन टैप्स खोल के ब्लास्ट करती है, पर फाइनली क्रिस उसे पकड़ लेता है और पीटता है। जब वो जोई को शूट करने जा रहा होता है तब जोई का फादर एक क्लीन शॉट में क्रिस को मार गिराता है और जोई बच जाती है। गन शॉट सुन के पुलिस टीम जोई के फादर को अरेस्ट कर लेती है। ट्रिस्टन क्रिस को कॉल करता है पर कोई जवाब नहीं आता, और जोई उसे क्रिस की डेड बॉडी की पिक्चर सेंड करती है। वो उसे लाइव आके चिढ़ाती है कि इतनी प्लानिंग के बाद भी उसे वो अटेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जान बचाने वाला ही असली हीरो होता है। ट्रिस्टन बेहद गुस्से में आ जाता है और एक बॉम्ब और हॉस्टेज स्टूडेंट को लेके कैफेटेरिया से चला जाता है। जोई उसे स्कूल कॉरिडोर से जाते हुए देखती है और भाग के कैफेटेरिया में आ जाती है और सभी स्टूडेंट्स को भागने को कहती है। जोई जब वैन चेक करती है तब एक्सप्लोजन में कुछ 40 सेकंड्स ही होते हैं, इसलिए वो वैन को खाली पार्किंग में धकेल देती है जहां ब्लास्ट होता है, पर किसी की भी जान नहीं जाती। ब्लास्ट के बाद स्वाट टीम स्कूल में घुस जाती है और जोई जब ट्रिस्टन को ढूंढ रही होती है तब उसे अरेस्ट कर लेती है, पर तभी उनके पीछे एक और ब्लास्ट होता है। थोड़ी देर बाद शेरिफ जोई से स्वाट टीम के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि शूटर्स कौन हैं। वो उसे इतनी सारी जानों को बचाने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि उस आखिरी ब्लास्ट में ट्रिस्टन भी मारा गया, क्योंकि उन्हें उस रूम से एक बुरी तरह जली हुई बॉडी मिली है। जोई शेरिफ से एक फेवर मांगती है और एक बार अपने डैड से मिलने के लिए कहती है।
पर उसे ट्रिस्टियन चेंज कपड़ों में भागता हुआ दिख जाता है, क्योंकि उस ब्लास्ट में ट्रिस्टियन नहीं बल्कि वो हॉस्टेज लड़का मारा गया था। जोई अपने फादर से पूछती है कि क्या उनकी कार में अभी भी वो हंटिंग राइफल है, और उसका फादर हाँ कहता है। जोई राइफल लेके ट्रिस्टियन के पीछे जाती है, जहां वो एक बॉक्स में से कुछ पैसे, चाबियां और पासपोर्ट निकाल रहा होता है। जोई उसे डियर की तरह निशाना लगा के शूट करती है। वो उसके पास जाती है, पर डियर की ही तरह उसका सर पत्थर से नहीं कुचलती और उसके लंग्स में भर रहे ब्लड के साथ उसे एक पेनफुल डेथ में सफोकेट होने के लिए छोड़ देती है और वापस स्कूल की तरफ चल पड़ती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।